भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप कब करें? ये पार्वती मैया भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार का मानव मंत्र जाप करना चाहता है, मेरा नाम लेना चाहता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति में डूबना चाहता है, भगवान के भजन में अगर डूबना चाहता है, तो उस मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, डिले कम करिए, आवाज बढ़ाइए। मृत्यु के कुछ क्षण पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, व्यक्ति को कैसे मालूम कि मरना कब है, प्राण कब छूटना है? व्यक्ति को मालूम कैसे कि प्राण कब छूटेंगे, मरेंगे कब, कब प्राण जाने वाले हैं, कब मृत्यु आने वाली है? उसको कैसे मालूम होगा? शिव कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में यह निश्चित हो जाता है कि इसके प्राण कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण प्राण छूटेंगे। ये निश्चित है। कब प्राण जाना है, ये एक निश्चितता हो गई कि ये इतने बजे, इतनी तारीख को, इतने समय मरेगा, प्राण छूटेंगे। पर ये किसी को बताया नहीं जाता कि प्राण कब जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी हो, शास्त्री भी हो, कोई ज्योतिषी भी हो, तो नहीं बताएगा कि जब मरेगा कब। मृत्यु की घड़ी को भगवान शिव कहते हैं, वो मैंने साध कर रखा है। मृत्यु की घड़ी को मैंने छुपा कर रखा है। और मृत्यु की घड़ी को छुपा के रखने का केवल एक कारण है कि जब मृत्यु का पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति कम से कम भजन में लगा तो रहेगा। पार्वती, मैंने आपको कहा कि मरने के कुछ क्षण पहले भगवान का भजन करो। अब व्यक्ति को कब मरना है, इसलिए शास्त्र कहता है कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। हर श्वास में जब शिव रटते रहोगे, हर श्वास में जब भगवान का भजन करते रहोगे, तब आप रूप जो सुख का अनुभव है, आप रूप जो आनंद का अनुभव है, वो प्राप्त हो जाएगा। आज स्वर्गीय श्री नारूजी बोंडे की स्मृति में आज उनका परिवार, श्रीमती निर्मला जी बोंडे, बहू श्रीमती सोनम जी बोंडे, पुत्र श्री विजय जी बोंडे, बोंडे परिवार ये छिंदवाड़ा का यदि कथा करवा रहा है तो शिव का कुछ भाग, शिव का कुछ आनंद, शंकर का कुछ अनुमोदन, शिव कृपा कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आज श्रावण का 32 सोमवार है। कुछ तो कृपा शिव की है जो बोंडे परिवार कथा करवाया, कुछ तो कृपा शंकर की है जो आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के सम्मुख में बैठकर, भगवान के धाम में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम का स्मरण कर कर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। कोई पूर्वजों का पुण्य एकत्रित हुआ होगा, तब जाकर यह पावन कथा हमको सुनने को मिलेगी। और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर गंगा हर घर घर में पहुंच गई है। केवल श्रवण कर कर शंकर की कथा को श्रवण कर कर ये गंगा घर घर तक पहुंच रही है। तीन नदियां
भारत की भूमि की 3 नदियां शिव महापुराण में बड़ा सुंदर इनका व्याख्यान है। पहली है गंगा, दूसरी है यमुना, तीसरी है नर्मदा। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को कल्याण कर देता। केवल दर्शन। गंगा, यमुना, नर्मदा, इन तीनों का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो आनंद है, तो गंगा स्वतः स्नान करने वाले को तार रही है, यमुना पान करने वाले को तार रही है, और नर्मदा केवल दर्शन करने वाले को तार रही है, केवल दर्शन करने वाले। और ये तीनों नदियां वामन अवतार के समय पर इनका प्रागट्य का क्रम है महाराज। तीनों के प्रागट्य का क्रम वामन अवतार के समय पर। एक कथा श्री वामन पुराण की बड़ी सुंदर है। जिस समय पर भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर, क्योंकि संसार के जितने मानव है, जितने मनुष्य पैदा होते हैं, संसार सागर में जितने मानव जन्म लेते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 84 अंगुष्ठ के बराबर होता है। चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो, 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगुष्ठ से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई, तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। 84 अंगुष्ठ का ये शरीर, स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर, एक हाथ में छत्र लेकर, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण का। और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान ओ पगले, एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते। बावरी मतलब पागल। नामदेव जी महाराज को लोग पागल कहते हैं, कर्माबाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। राष्ट्र के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े टेढ़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज कथा खोलकर बैठ जाओ, रिमोट हाथ में लिया और 2 बजे और तुम कथा खोलकर बैठ जाओ, तो घर के लोग तुमको भी पागल करने लगेंगे। ये तो पगली हो गई, ये तो बावरी हो गई, ये तो कमली हो गई, इसमें तो अक्ल नहीं रही है, ये पागल है। दो बजे कथा ये सुने, सुबह से लेके फिर मोबाइल में लगा के बैठ जाए, रात होए पलंग पे पड़ी पड़ी भी कथा सुनती रहे, तो लोग नहीं पागल कहेंगे? और अच्छा वो सीवर वाला महाराज हुआ, वो भी पगला और भगत भी पगला, सब पागल। शिवपुराण तो सीधी सीधी बात कर रही ना कि भगवान की भक्ति करने वाला पागल ही होता है। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है वो पागल है।
जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज बावन भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन, अरे ओ पगले, कर ले तू थोड़ा, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रसतत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में, दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुंचकर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा कर सत्र श्रवण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन हो दो, शादी हो दो, कोई रिसेप्शन हो दो, घर में कोई पार्टी हो दो, घर में कोई कार्यक्रम हो दो, एक बहू ऐसी होगी तो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, और 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पे, और ये बैठ गई लमजरम मांड और ऊंचाई, अब वो मांड जाए। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की थी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया। पगली, अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला दिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब वो में तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब वो खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्ल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी, और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है। अब तुम समझदारी रखोगे तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं, उतनी मिलना है, भले तुम दौड़ दौड़ के काम करो चाहे। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते हैं ना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और टुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, जी जी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बनाने, वो तो 3-4 सामान लाके दे दी बुआ जी के, खाओ। अब ईमानदारी से बोलो, जितनी सारी बहन बेटी की मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है, मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई,
नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हो, भगवान की स्मरण में रम रहे हो, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बांचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा हमें आती ही नहीं है। समझदार वो हैं जो कथा सुनना पसंद करते ही नहीं। अभी कोई हमारा बुढ़ापा है, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाएं, देते जाएं, लाते जाएं, देते जाएं। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना है। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है। फिर बस शरीर, इस संसार सागर में हम जब आए हैं, हमको लगता है ये अपना। भगवान की भक्ति में पागल हो जाना प्रमोशन है। क्या है ये? प्रमोशन। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, समझ लो उसका प्रमोशन हो गया, और जो समझदार हो गया उसका डिमोशन हो गया। अब कोई तुमसे कहना ये तो पागल हो गई, कथई कथा, कथई कथा, कथई कथा, इसके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है, केवल कथई कथा सुने, तो समझ लो कि अपन पागल हो गया। मतलब अपना प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। हमें नहीं होना समझता। शिव कथा कर रहे हैं। 84 अंगुष्ठ का शरीर भगवान वामन ने धारण करा, और 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं भिक्षा मांगने के लिए, राजा बलि देने को तैयार है कि ले लीजिए। आपने भागवत जी में तो सुना ही होगा ना सारा चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत के भीतर। आप ले लीजिए। कितना चाहिए आपको? 3 पग भूमि। तीन पग भूमि में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तो राजा बलि को हंसी भी आई कि ये इतना छोटा सा बच्चा है, इतना नापेगा, ये इतना सा बच्चा नापेगा भी तो जमीन कितनी नापेगा ये? राजा बलि ने कहा एक काम करो, हमारे पांव से नाप कर दे देते। वामन भगवान ने मन में सोचा तेरे पांव से नब्बा ना होती तो यहाँ आया काहे को? टाइम भी तो बर्बाद करा कि नहीं करा मैंने आके है, और हम तो हमारे पांव से नाप लेंगे। तो राजा बलि बोला कि एक काम करो कि फिर तुम थोड़ा और ज्यादा मांग लो। अब वामन भगवान ने मन में सोचा इतना ही निकल जाए नहीं, वही होते हैं। कहने को तो कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। तू एक बार मुझे बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ लो। तू एक बार बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ कर लिया हूं, सितारा तोड़ के लिया हूं। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, छत पे से कपड़ा उठा ला, ये चांद बाद में तोड़ लिया, पहले कपड़ा तो उठा ला। सारे अरमानों में पानी फिर दो। चांद तोड़ रहा था, अब कपड़ा उठा देगा। कहने को तो कोई भी कुछ कह दे,
एक बच्ची गार्डन में घूम रही थी, वो अपने कोई पति से बोल रही होगी, शादी पक्की हो गई होगी या जो भी कुछ हुआ होगा, तो बोल रही थी अपनी एक बार शादी तो हो जाने दो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्यों चिंता करते हो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी देखकर कहा गजब का विल पावर है, घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। अब ये घर को स्वर्ग बना दे, घर वाले को स्वर्गवासी, गजब। कहने को कुछ भी कह दो, तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही। तो राजा बलि बोल रहा है कि मैं 3 पग भूमि को नाप कर दे देता हूं, अपने पांव से नाप देता हूं, और भी ज्यादा मंगलो नहीं चाहिए। तब आखिरी का जो निर्णय था वो ये था कि भगवान अपने पांव से नाप रहे हैं। अपन को तो शिव पुराण का आनंद लेना, ये भागवत का थोड़ा सा संवाद है। गंगा अवतरण की कथा है, एक वामन पुराण में गंगा अवतरण की कथा ये भी लिखी गई, उसको भी समझ लीजिए। 3 पग भूमि, ठीक है। शुक्राचार्य बाबा ने आकर मना किया, फिर भी नहीं माने, नापने के लिए अग्रण्य हुए। कमंडल के अंदर जो टोटी थी उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। पानी नहीं निकला कमंडल से। पूछा गया कि कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान बोले मुझे लगता है कमंडल में कचरा अड़ गया। अब इनके क्या मालूम था कि शुक्राचार्य जी अड़े बैठे, कचरा अड़ गया मुझे लगता है। अच्छा हाँ, जब ही नहीं निकल रहा। तो इतने में राजा बलि बोला मैं कचरा साफ करके लेके आता हूं। तो वामन भगवान बोले तुम्हें कचरा साफ करने की क्या जरूरत। वामन भगवान बोले हमारे तो जितने अवतार हुए हर अवतार में हमने कचरा ही साफ करा। राम अवतार में रावण को साफ कर गए, कृष्ण अवतार में कंस को कर गए, नरसिंह अवतार मिला हिरण्यकशिपु को कर गए, वराह अवतार मिला हिरण्याक्ष को कर गए। जरा देव शुक्राचार्य जी को दो इधर। कमंडल हाथ में लिया, कुसा की चटाई में से कुसा खींची, एक टोटी में जो दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख निपट गई, अब केवल एक ही रह गई। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में लिखी, शिव महापुराण में लिखी कि माता पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का वयो, घर का वृद्ध, घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर के जो बड़े होते हैं, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके निपटा दो, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। एक से क्या मतलब है कि अगर 4 बहुएं हैं तो चारों के प्रति एक बराबर का प्रेम हो, 3 बेटे 3 के बराबर का प्रेम हो, 2 बेटे 2 के प्रति बराबर का प्रेम हो, 4 बेटियां चारों के प्रति बराबर का प्रेम हो। पहले की माताएं बड़ी समझदार होती थी, जब दिवाली पे कपड़ा लेने जाती थी एक थान का कपड़ा कटवा के लेके आती थी, लल्लू कल्लू ने पप्पू ने मुन्ना सब की एक जैसा पिना देती थी। और अगर लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना में से एक भी घूम जाता तो पहचान में आ जाता कमलाबाई का छोरा है तुरंत। कपड़ा से पहचान जाए कि एक ही थान का है, एक जगह का कटा हुआ। शुक्राचार्य जी की एक क्यों करी गई, क्योंकि दान करने वाले को रोक रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय दान करने का मन में भाव प्रकट हो जाए, जिस समय दान करने का एक लक्ष्य प्रकट हो जाए, जिस समय तुम्हारी चित्तवृत्ति में एक बात आ जाए कि मुझे ये दान करना है, इन हाथों से देरी मत करना, दान कर देना। दान मन में आने के बाद अगर रख लिया जाता है तो व्यापार व्यवसाय या उन्नति को रोकना प्रारंभ कर देता है। जो हमने मन में संकल्प लिया कि मैं ये दान करूंगी, 500 रुपए करूं, 2 रुपए करूं, 50 रुपए करूं, किसी को ये दूंगी वो दूंगी, तो वो पहले दो, क्योंकि वो दान तुम्हारे मन से निकल गया। और वो दान अगर तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है 5,000, 10,000, 20,000, 21,000, 1 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, वो जब तक घर में पड़ा हुआ है तब तक तुम्हारी वृद्धि नहीं करने देगा, तुम्हारी उन्नति को रोकेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में दान का भाव हो गया कि अब ये मैंने दान कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मुझे दान करना, भले तुमने अलग निकाल के रख दिया, भले तुमने कपड़े में बांध के रख दिया, भले तुमने गुल्लक में रख दिया कि मैं जाऊंगी जब दूंगी, मैं ये करूंगी जब पहुंचूंगी जब दूंगी, भले निकाल के रखा, पर रखा तो घर में ही है ना। दान अगर एक बार मन से दे दिया जाता है, दान एक बार अगर चित्तवृत्ति से दे दिया जाता है, फिर उसको रखा नहीं जाता, उसको पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं दे दूं कैसे भी पहुंच जाए, बस 50 काम छोड़ दो, फिर देखिए आना ही है, फिर पहुंचाना ही है। घर में कोई अड़चन आ रही है, सब दूर पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछा, ना जाने क्या हो रहा है, हमारे तरक्की रुकी पड़ी। तो पंडित जी नहीं बोलेंगे कि तूने, पंडित जी बोलेगा तो ये सोचेगी कि बताओ कैसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। पंडित जी नहीं बोलेगा कि तुमने कहीं का दान रख रखा है क्या, या तुमने दान का संकल्प लिया था क्या, या कोई देने की बात करी थी क्या, या मन में तुम्हारे विचार आया था क्या, तो वो तुम्हारा रखा है, इसलिए ये तरक्की, ये उन्नति, ये वृद्धि रुक रही। दान पहले करो। कितना सुंदर लिखा,
100 काम छोड़ो, पहले स्नान करो। 1000 काम छोड़ो, पहले भोजन करो। और 1 करोड़ काम छोड़ो, पहले दान करो। और 10 करोड़ काम छोड़ो, पहले भगवान का भजन करो। ये मौका नहीं छोड़ते चलो। 50 काम छोड़ना है, पहले भगवान का भजन इन श्वासों से, इन धड़कनों से, इन हृदय से, इन चित्त से, इस वृत्ति से हो। भगवान का नाम निकलता रहे चित्त वृत्ति से, मन से। ये नाम भगवान का हम जपते रहे। नाम दिल से जो भगवान का लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। आप दिल से अगर नाम ले रहे हो, भगवान को दिल से रिझा रहे हो, भगवान को हृदय से, चित्त वृत्ति से मना जी। 50 काम छोड़ना है। आपका टिफिन अगर आ गया, दुकान में अगर भोजन की थाली आ गई, दुकान में अगर टिफिन आ गया, ऑफिस में अगर टिफिन आ गया, अगर समय है कि 2 बजे छुट्टी होती है, तो सबसे पहले आप 50 काम छोड़कर 2 बजे किसी से बात नहीं करूंगा, पहले भोजन करूंगा। अन्नपूर्णा आपका इंतजार ना करे, आप अन्नपूर्णा का इंतजार करो। यदि अन्नपूर्णा को आपका इंतजार करना पड़ता है, तो एक घड़ी, एक पल, एक क्षण ऐसा भी आता है कि अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली जाती है। कई लोगों की आदत रहती है, सामने पत्नी ने थाली लगा दी, मम्मी ने थाली लगा दी, बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, बस अभी 1 मिनट, बस ये पोस्ट और कर दो, बस 1 मिनट, ये काम और कर दो, और कंप्यूटर लेकर बैठा, लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। 50 काम छोड़ो, 1000 काम छोड़ो, पहले सामने जो भोजन की थाली है, जिसको खाने के लिए तुम इतनी कमाई करने के लिए तुम ये सारा फैलारा फैलाए, ये ऑफिस, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धंधा, ये पानी, ये जो तुम कर रहे हो, ये नौकरी, ये सर्विस, काय के लिए कर रहे हो? केवल 2 रोटी के लिए, भोजन पेट भरने के लिए। और उसको भी सामने लाकर रखी है, ठंडी हो रही है, और तुम लेकर लैपटॉप, मोबाइल सब बैठे हुए हो, और वो अन्नपूर्णा इंतजार कर रही है, तो उसमें आपको दोष लगता है। कितनी सुंदर बात कही है। गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया, जिस समय अन्नपूर्णा महारानी सम्मुख में हो, तो आपकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह ना हो, उस अन्नपूर्णा पर होना चाहिए। उस अन्नपूर्णा, उस भोजन की थाली पर हो। कई लोगों की आदत है, इधर अखबार खोल के बैठ गए, भोजन करते करते अखबार भी पढ़ रहे हैं, भोजन करते करते मोबाइल भी चला रहा है, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं। कई माताओं की आदत है, रसोई घर में से भोजन लेके आई, टीवी के सामने नाटक आ रहा था, लेके बैठ गई खाने। अब रुचि आएगी क्या? अरे 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं दुनिया के लोग, और वो 2 रोटी तुम्हारी थाली में पड़ी है, और उस अन्नपूर्णा का तुम अपमान कर कर, उस टीवी पर ध्यान देकर उसका सम्मान कर रहे। मोबाइल चला रहे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है, बात कर रहे, सामने भोजन की थाली रखी है। कुबेरेश्वर धाम में अभी तो खेल लॉकडाउन चल रहा है, परमिशन नहीं, पर जब भी संपूर्ण विश्व जब कोरोना महामारी से बाहर निकल जाए, तब जब आप कुबेरेश्वर धाम आए, सीता रसोई में जाकर, अन्नपूर्णा रसोई में जाकर जब आप भोजन करेंगे, तो वहाँ पर जो भोजन बनाने वाले भंडारी हैं, अगर आप चिल्ला कर बात कर रहे होंगे या मोबाइल पर बात कर रहे होंगे भोजन करते समय, तो वो आपको चिल्ला देंगे, आवाज़ लगा देंगे, मोबाइल बंद करिए, भोजन कर रहे हो ना। इस कुबेरेश्वर धाम में जो 21-21 हजार रुपए आपने जमा करे हैं, आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो। जब ये मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा कुबेरेश्वर धाम का, भोजन भंडारा तो चालू हो चुका है, पर जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिन जिन में 21,000 रुपए जमा करे हैं आजीवन भोजन भंडारे के, उनका नाम वो शिलालेख पर एक बड़े से पत्थर पर सबके नाम अंकित हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे कभी आएंगे, अपना नाम पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये तारीख को हमारे पूर्वजों ने भोजन की व्यवस्था कर कर गए हैं। ये अन्नपूर्णा का भोजन। तो यहां नियम है, आप जब भोजन करेंगे, वहां मोबाइल चला रहे होंगे तो मना कर दिया जाता है। भोजन बनाने वाला भंडारी मना कर देगा, या भी अंदर जो हरडिया जी रहते हैं वो मना कर देते हैं, नहीं साहब, अंदर ना तो मोबाइल चलेगा ना आपकी बात चलेगी, आप तो सीधे भोजन करो, रस तत्व ग्रहण करो, मां अन्नपूर्णा का नाम लो, कुबेर भंडारी का नाम लो, क्योंकि उसके घर का अन्न का भाग जब हम ग्रहण करते हैं,
उसके दरबार का जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव किसी ना किसी रूप में हमारा भी कल्याण कर ही देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया। तो मना कर देते हैं, आप मोबाइल अंदर नहीं चलाओगे, आपको कुछ बात करना है बाहर जाकर करिए, या फिर भोजन की थाली रख दीजिए। अन्नपूर्णा पर ध्यान देकर जिसके लिए तरस रहे साहब, तरस रहे, पूरी 8 बजे से सुबह से दुकान खोल के बैठा है, रात को 11 बजे तक कमा रहा है, किसके लिए? केवल रोटी के लिए। और वो ना मिले, अच्छे से भी नहीं खा सको। जिस समय घर के लोग भोजन कर रहे हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए। जिस समय पर तुम्हारे यहां पर कोई विशेष अतिथि आया हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए। जिस समय पर तुम्हारे यहां कोई मेहमान आया हो उस समय पर कितना भी अच्छा सीरियल आ रहा हो, कितना भी अच्छा नाटक आ रहा हो, टीवी बंद होना चाहिए। हाँ, कथा चल रही हो और कोई मेहमान आ गया तो टीवी चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसके कानों में वो शब्द जाएगा तो तर जाएगा। भले राम नहीं कहा, भले शिव नहीं कहा, भले कृष्ण नहीं कहा, पर कथा चल रही है तो उसका शब्द उसके कानों में जाएगा। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करते समय टीवी चालू कर दी, 4 ग्राहक आ रहे हैं, उनके कानों में वो कथा जाएगी, तर जाएगा। कोई सीरियल चल रहा है, नाटक चल रहा है, आप भोजन कर रहे हो, तो पहले टीवी बंद कर दो, पहले भोजन पर ध्यान दो, फिर नाटक चालू करेंगे। पर यहां तो थाली लेके बैठे, कुमकुम भा सास भी कभी चित्त नहीं। अन्नपूर्णा भी सोच रही है मैं किसके हाथ में पड़ी। और सरल भाषा में समझ लो, पति के साथ पत्नी घूमने जाए, बहुत सरल भाषा में समझिएगा। पति के साथ पत्नी घूमने जा रही है, एक मित्र के साथ मित्र घूमने जा रहा है, एक सहेली के साथ सहेली घूमने जा रही है, और तुम बात करते हुए जा रहे हो उससे, और उसका मन तुम में नहीं है और वो मोबाइल चला रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सत्य बताना ईमानदारी से। पति के साथ तुम घूमने जा रही हो, अपनी सहेली के साथ मार्केट करने जा रही हो, अपने दोस्त के साथ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, और दोस्त मोबाइल में लगा हुआ, बस हेडफोन लगाया और मोबाइल में बस, और चला, साथ में गाड़ी भी लेकर गए और दिन भर मोबाइल में लगा, और गए थे बड़े एंजॉय के हिसाब से, चलो बात करेंगे, आधा घंटा निकालेंगे, मित्रों के साथ बैठेंगे, ये करेंगे। पत्नी भी सोच कर रही थी चलो मेरे को लेकर जा रहे हैं, आज मौका मिला है, घर पर अच्छे से बात नहीं हो पाए, हो सकता है अपन चलेंगे, 2-4 बात होगी पति के साथ। तो वो बेचारी बात करने के लिए बैठी है, वो बेचारा बात करने के लिए बैठा, और ये अपनी सहेली से बात में लगी है, कैसी है। अब वो मन में सोच रहा है कब मोबाइल रखे और कब मुझसे बात करे, और पत्नी की सोच रहा है, पति और ये मोबाइल। अब चित्त नहीं लग रहा ना, आपका मन नहीं लग रहा ना, तो मन मोटा होगा कि नहीं होगा? आखिरी में मन मोटा होगा कि नहीं होगा? कि बताओ, हमारे साथ गया, हमारी सहेली थी, हमारा दोस्त था, और मन मोटा। उसी तरह अन्नपूर्णा की थाली तुम्हारे हाथ में है, भोजन तुम्हारे सामने है, और तुम टीवी देख रहे हो, तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम हैंडसेट देख रहे हो, तुम मैगजीन पढ़ रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो, और वो अन्नपूर्णा तुम्हारे सामने है, तो अन्नपूर्णा का अपमान होगा कि नहीं होगा? दूसरी बार तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घूमने जाएगी क्या? पहले कह देगी या तुम मोबाइल रख लो या मुझे रख लो। सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी? सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी कि मेरे साथ चल रही है तो देख मोबाइल घर पे छोड़कर चल, या लेके चल रही है तो देख बात मत कर। दोस्त भी कह देगा दिन भर तो कानों में ये लगा के रखता है और मोबाइल चलाता रहता है, कम से कम दोस्तों से मिलने आए तो थोड़ी देर तो अच्छे से मिल, इसके बाद चालू कर ले। तो थोड़ी देर के लिए अन्नपूर्णा के लिए, भोजन के लिए, उस अन्न माता के लिए अपनी ये टीवी, अपना ये हैंडसेट, अपना ये मोबाइल, अपना ये लैपटॉप, अपना ये कंप्यूटर छोड़कर 15 मिनट ज़्यादा से